बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द तालीम अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो हमने पहले वाली लेक्चर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हल किया था। अब हम करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस। ठीक है, ये हमने पहले वाली वीडियो में हल किया था। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बारी है, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अब हम जा रहे हैं अपनी लेक्चर की तरफ। यह है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। आज की इस लेक्चर में मैं फ्यूचर कंटिन्यूस आपको पूरा हल करवाऊंगा। ठीक है, बस 10 मिनट की वीडियो हो या 20 मिनट की, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना है। ठीक है, अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब ये लिखा हुआ है यहाँ इंडेंटिफिकेशन। ठीक है, इंडेंटिफिकेशन थोड़ा सा हम पढ़ भी लेते हैं। ये टेंस मुस्तकबिल फ्यूचर में किसी काम एक्शन की जा रही होंगे को जाहिर करता है। इस टेंस की निशानी ये है कि फ़िक्रा की आखिर में रहा होगा, रहे होंगे। ठीक है, एक मिनट, रहे होंगे, रहा होगा वगैरह आता है। अब चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर हमें कोई भी इस सवाल का सही आंसर लेना है। ठीक है, ये लिखा है कि फ़िक्रा की आखिर में कौन सी अल्फाज आते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की फ़िक्रात के आखिर में कौन से अल्फाज आते हैं, वो ये जो लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, आपको ये गौर से पढ़ना है। ठीक है, आगे जाकर हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे और MCQs भी हल करने हैं। ठीक है, यहाँ आता है रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा वगैरह। ये दूसरा वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये है। इस टेंस की फ़िक्रात के आखिर में रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा वगैरह आता है, जैसा कि वो सालगिरह मना रहा होगा, वो नमाज पढ़ रहे होंगे। अब आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इस टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म बेस फॉर्म। ठीक है, ये बड़ी होशियारी के साथ पढ़ लेना, आगे आपको MCQs में आ सकता है। बेस फॉर्म के साथ इनका इजाफा किया जाता है इस टेंस में ही, शी, इट, यू, दे। अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और एक रफ़ कॉपी और एक किताब अपने साथ लाजमी रखें। ठीक है, वो आपको मदद करेगा बाद में इसको जब रिपीट करने में। वाहिद इसम और जमा इसम के साथ विल भी इस्तेमाल होता है, जबकि आए और हुई के साथ शल भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से हम कुछ बात करते हैं। आज रात बारिश हो रही होगी। इट विल बी रेनिंग टोनाइट। ठीक है, इट विल बी रेनिंग टोनाइट। ठीक है, अब ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पर लिखा हुआ है, विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब ये कह रहा है कौन सा फॉर्म वर्ब इस्तेमाल होता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन फ्यूचर कंटिन्यूस। यहाँ पर बेस फॉर्म इस्तेमाल होता है, या पास्ट फॉर्म, या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको कहा था ये सवाल आपको याद करने हैं, ये रिपीट होगा, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप अपने साथ एक रफ़ कॉपी लाजमी रखें। बेस फॉर्म, ठीक है, यहाँ पर भी बेस फॉर्म है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड। ठीक है, बेस फॉर्म इस्तेमाल होता है। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा नंबर MCQs है वो कह रहा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चूज़ द विल बी यूज्ड विथ इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। विल बी कौन से फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होता है, ये तो मैंने पढ़ाया था। ठीक है, वो कहाँ है दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इस टेंस में ही, शी, इट, यू, दे, ये कहाँ हुआ है, ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन के साथ, और ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा आंसर देखेंगे। शी शल बी इज यूज्ड, शल बी इज यूज्ड विद इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस।
तो ये तो ज़ाहिर है मैंने पहले ही पढ़ाया था। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मैंने इसकी बहुत अच्छे से आपको ये समझाया था। इसका लेक्चर आई भी कैसे इस्तेमाल होता है, इसमें विल भी इस्तेमाल होता है, वो कैसे होता है, शल भी इस्तेमाल होता है, और वो कैसा, और ये जो करेक्ट लिखा हुआ है शल बी इज़ यूज्ड विद इन फ्यूचर कंटिन्यूअस, जो है शल बी कौन से टेंस में इस्तेमाल होता है, और वो शल बी आई और वी के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब चूज द करेक्ट ऑप्शन। वो हफ्ता को फुटबॉल खेल रहे होंगे, वो हफ्ता को फुटबॉल खेल रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग सोशल ऑन सैटरडे, ये पहले वाला सही है क्योंकि दे के साथ हमेशा विल बी, तो मैंने पहले ही समझाया था। शल बी तो आई और वी के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब तलबा अगले हफ्ते इम्तहान दे रहे होंगे, तलबा अगले हफ्ते इम्तहान दे रहे होंगे। द स्टूडेंट्स विल बी टेकिंग अ टेस्ट नेक्स्ट वीक, सिंगुलर और प्लूरल के साथ भी विल बी इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, तीसरा नंबर मुनफी फिक्रात। नेगेटिव सेंटेंस में विल या शल नॉट और बी की दरमियान में इस्तेमाल किया जाता है, और वर्ब की पहली फॉर्म बेस फॉर्म के साथ इंक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जहाज 20 मिनट में नहीं उतर रहा होगा। ठीक है, द प्लेन विल नॉट बी लैंडिंग इन 20 मिनट्स। ठीक है, 20 मिनट्स ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। वो गलत मालूमात नहीं भेज रहा होगा। दे विल नॉट बी सेंडिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसका ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, और वो डिश वॉशर इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, वो डिश वॉशर इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है शी विल नॉट बी यूजिंग अ डिश वॉशर। ठीक है, उसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कुछ मसले हल करेंगे, और वो जो कुछ भी होगा वो हम समझेंगे। ठीक है, ये कह रहा है, एक मिनट, सवालिया फिक्रात इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, मैं विल और शल को सब्जेक्ट या फाल इसी से पहले इस्तेमाल किया जाता है, और फिर भी इस्तेमाल होगा, और वर्ब की पहली फॉर्म बेस फॉर्म के साथ इंग इस्तेमाल किया जाती है। ठीक है, WH वाले फिक्रात में फिक्रा का आगाज़ WH से किया जाता है, और उसके बाद फाइल के मुताबिक विल बी या शल भी लगाया जाता है। ठीक है, लगाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। क्या वो मीटिंग मुसल शिरकत कर रहे होंगे, क्या वो मीटिंग मुसल शिरकत कर रहे होंगे। विल दे बी, ठीक है, विल दे बी अटेंडिंग द मीटिंग। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया क्योंकि विल आगे आया। ठीक है, और ये जो है ना, ये फिक्रे के आखिर में वो ये जो लगा दी, ये हमेशा जो है ना इंट्रोगेटिव की निशानी है। ठीक है, और उसके बाद हम वो कब इम्तहान दे रहा होगा, वो कब इम्तहान दे, व्हेन विल बी टेकिंग अ टेस्ट, ये पहले वाले ऑप्शन सही है। उसके बाद मॉडल सेंटेंस। अब मॉडल सेंटेंस भी कुछ पढ़ लेते हैं, ये क्या है और ये कैसे समझें। वो स्कूल जा रहा होगा, वो स्कूल जा रहा होगा। शी विल बी गोइंग टू स्कूल, शी विल बी गोइंग टू स्कूल, ये करेक्ट आंसर है। वो स्कूल नहीं जा रहा होगा, शी विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, शी विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। क्या वो स्कूल जा रहा होगा, विल शी बी गोइंग टू स्कूल। और एक बात मेरा ये समझ लें आप, ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं जहाँ से भी, और इसको जो है ना लाजमी याद रखें, यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके ये सारे जो है ना सब आपको ना याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको सब। और मैं आपको एक बार रिपीट भी मैं करना चाहता हूँ, आप देखें अच्छे से। क्या वो स्कूल जा रहा होगा, विल शी बी गोइंग टू स्कूल। हम अखबार पढ़ रहे होंगे, ठीक है, हम अखबार पढ़ रहे होंगे। ठीक है, वी शैल बी रीडिंग अ न्यूज़पेपर। हम अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे, वी शैल नॉट बी रीडिंग अ न्यूज़पेपर। क्या हम अखबार पढ़ रहे होंगे, शल वी बी रीडिंग अ न्यूज़पेपर। वो अपना काम ख़त्म कर रहा होगा, ही विल बी कंप्लीटिंग हिज
वर्क, ठीक है। वो अपना काम ख़त्म नहीं कर रहा होगा, ठीक है, वो अपना काम ख़त्म नहीं कर रहा होगा। He will not be completing his work, क्या वो अपना काम ख़त्म कर रहा होगा, will he be completing his work, ठीक है। अब हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस सब कुछ हल हो गया। मैंने आपको जो भी पढ़ाया अब उसकी मैं आपसे कुछ एक्सरसाइज लूँगा, ठीक है। वो अब हमने मार्क एज कंप्लीट कर ली है, ठीक है। इसमें जाएंगे, सॉरी, मार्क एज कंप्लीट। अब हम चेक एक्सरसाइज सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया रीअरेंज और फिल इन द ब्लैंक्स। आज हम एमसीक्यूज कर लेते हैं। इंशाल्लाह कल वाला जो वीडियो होगा वो रीअरेंज और फिल इन द ब्लैंक्स का होगा, ठीक है। आज हम एमसीक्यूज हल करेंगे, ठीक है। अब हम एमसीक्यूज हल करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। वो सिगरेट पी रहा होगा, वो सिगरेट पी रहा होगा। अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा ही विल बी स्मोकिंग, ये जो पहली वाली ऑप्शन है, ठीक है। ये अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ये 10 हमारे एमसीक्यूज हैं, ये आप ज़रूर देखें। मैं इसलिए थोड़ा सा देर कर रहा हूँ कि आप जो है ना पहले से सोच लें, ठीक है। इससे आपका बेहतरीन हल होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चा रो रहा होगा, बच्चा रो रहा होगा। तो यहाँ पर भी यही आएगा, द बेबी विल बी वीपिंग, ठीक है। द बेबी विल बी वीपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, मेरा भाई मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, मेरा भाई मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। माई ब्रदर विल बी वेटिंग फॉर मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम गरीबों की मदद कर रहे होंगे, हम गरीबों की मदद कर रहे होंगे। वी के साथ हमेशा शल भी इस्तेमाल होते हैं और विल भी। अब इस जो है ना वो मैं आपको समझाया था, वी के साथ कैसे शल इस्तेमाल होता है और विल कैसे इस्तेमाल होता है, वो फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस में जो मैंने पहली वाली वीडियो बनाई थी उसमें आप जाकर देखें। वी शल बी हेल्पिंग द पुअर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का पतंग नहीं उड़ा रहा होगा, लड़का पतंग नहीं उड़ा रहा होगा, ठीक है। अब द बॉय, ठीक है, द बॉय शल नॉट बी फ्लाइंग तो काइट, ठीक है। ओ सॉरी लग गया मेरा, द बॉय विल नॉट बी फ्लाइंग द काइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारिश नहीं हो रही होगी, बारिश नहीं हो रही होगी। इट विल बी रेन, नहीं होगा, ये तो नहीं हो रही होगी ना, तो इसमें इट विल नॉट भी होगा, नॉट, ठीक है। ये नॉट आपको लाजमी याद रखना है क्योंकि यहाँ नहीं लफ्ज़ आया है, नहीं, ठीक है, नहीं, बारिश नहीं हो रही होगी, तो इट विल नॉट बी रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तुम वर्जिश नहीं कर रहे होगे, यू विल नॉट बी टेकिंग एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वो आज पेशावर जा रहा होगा, क्या वो आज पेशावर जा रहा होगा। तो इसका जो होगा वो विल ही बी गोइंग टू पेशावर टुडे, ठीक है। और सॉरी शल, यहाँ इस्तेमाल शल होगा, ठीक है। शल ही बी गोइंग टू पेशावर टुडे, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है, क्या वो फजर की नमाज अदा कर रहा होगा, क्या वो फजर की नमाज अदा कर रहा होगा। विल ही बी ऑफरिंग टू मॉर्निंग प्रेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लड़की तस्वीर बना रहे होंगे, क्या लड़के तस्वीर बना रहे होंगे। तो यहाँ तो आएगा विल बॉयज बी ड्राइविंग पिक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे यहाँ जो है ना 80 मार्क्स आ गए हैं, ठीक है। 80% हमने हमला किया था। जो 2 हमारे एमसीक्यूज मुझसे गलती में हो गए, जो मिस्टेक में, वो आप सही करके मुझे कमेंट में लाजमी बताएं, ठीक है। कौन कौन से मुझसे गलती हो गए वो आपने हल भी कर रहे हैं और मैंने बता भी दिया है, नहीं तो हमारा रिज़ल्ट आज 100% होगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगले वीडियो में।